राधा कृष्ण है राधा, राधा कृष्ण है राधा। एक रूप दो रूप या राधा, एक रूप दो रूप राधा। सागर में लहरे जैसे, सागर में लहरे जैसे, लहरों में सागर जैसे, लहरों में सागर जैसे। जैसी पवने सुते, जैसी पवने सुते, वीर हनुमान की आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की, आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान। आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की, आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की, आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की, आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की। करे पूरे गौर में करे नाम दारम, रत्नारे दारम मुझे दीवारम, ददा बदस्तम हृदय मिलते बाबा भवानी से सब समान। तुम्ही वो माता जगता, तुम्ही वो बंधु जगता, तुम्ही वो मेरा तुम्ही वो दरे भक्ति विवा। आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान की, आरती उतारो श्रीमद् भागवत भगवान, श्री भागवत भगवान, श्री भागवत भगवान, श्री भागवत भगवान। जलेन हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षगो शांतिर्वृतवे शांतिरापः शांतिरोपदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिर्मो शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि। जय श्री राधा रानी की जय, श्री ध्यान भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, गुरुदेव भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, भाव प्रेम से। जय जय नवल किशोर
याद है किसी को? बहनों को याद है? सामने देखना। याद है? बंद कर दो, बंद बंद हाँ, बंद। और भीषण आएगा। चालू हो गई, चालू। 32,000 भी नहीं हुए, उसके बाद 4 लाख और बचे अभी तक। अभी तो कुछ भी नहीं। अभी तो हम गंगा जी में नहा सकते हैं। 10,000 वर्ष बाद गंगा जी ठीक है, बंद कर दो। सामने के व्याप्त है। ईश्वरः सदा सर्वत्र वर्तते। यत् नाश के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए और दुष्टों को उनकी बुद्धि ठिकाने लगाने। कोई द्रौपदी, कोई कुंती, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए भगवान अवतार धारण करते। श्री सौनकादि ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, यह कैसे प्रकट हुआ? और यह प्रकट भी हो गया तो फिर श्री सुखदेव जी महाराज जी उसे पढ़ने के पर बैठे हुए हैं, बड़े चिंतित हैं, असंतुष्ट से हैं। कौन? श्री वेदव्यास जी महाराज। और उन्हें असंतुष्टि क्या है? उन्हें असंतुष्टि यह है कि मैंने 17 पुराण लिख दिए, मैंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। मूलतः सर्वप्रथम एक ही वेद था, नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण। नारद जी के साथ तो ले लो, हमारे साथ मत लो। लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण, श्रीमन् नारायण, नारायण आपने तो इतना कर्म किया है जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए, इतना आपने खर्च करना है। वहां पर लोगों ने समझ लिया कि उसकी बलि दे दो। सौत्रामणि जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं सोना भेद है, उसे पीना और चढ़ाना और काटना भेद नहीं है। लेकिन लोग बड़े भ्रमित हो गए। इसलिए मैं तो आपको क्या बताऊं, मैं तो आपको अपने जीवन का ही बताता हूं। पूर्व जन्म में नारद जी कहते हैं, अहम पुरातीत भवम भवय मुने। ये श्री वेदव्यास जी महाराज, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्त पश्चात जन वेदवादिनाम। मैं अपने पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। किसका पुत्र था? दासी का पुत्र। और मेरे पिताजी का तो देहांत हो गया था, तो मेरी माता कहीं ढूंढ रही थी कोई आश्रय मिल जाए। तो मैं ढूंढते हुए एक महात्माओं के आश्रम पर पहुंच गए। और गुरु की महिमा है, इसलिए गुरु तत्व परब्रह्म स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शनमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दीर्घदंडम नमस्कारं निर्लज्जा गुरु सन्निधाओ। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंदी। तो वे कहते हैं कि उन गुरु के प्रति तो मेरी बड़ी निष्ठा हो गई, उन्होंने मुझे भगवान से जोड़ दिया। अब तो मैं उनसे प्रतिदिन सत्संग कर चातुर्मास से पूर्ण हुआ तो वे महात्मा जाने लगे इसके सारे जीवन। कोई चाहता है कि हमारा बच्चा 21 पीढ़ियों को तार देता है, यदि वास्तविक सर नमः शंकर। इसे भी मैंने माना कि इसमें भी कुछ भगवान की कृपा होगी। अनुग्रहम मन ने माना, मैंने इसमें भी भगवान का अनुग्रह माना। देखिए कई बार क्या होता है हमारे समझ में नहीं आता, उसे बलि देने और बलि का जो पशु था वो भाग गया था, तो देने ही वाले थे कि बोले इसे खोलो इसे छोड़ो इसकी बलि नहीं दी जाएगी। बोले क्यों नहीं दी जाएगी? बोले इसकी उंगली कटी। अब उसकी उंगली कटी है इसलिए उसे छोड़ दिया। अब वो छोड़ करके जाते थे और जाते थे किसे साथ में लेकर के जाते थे? बोले तुमको लेकर के साथ में जाता था। तो आपकी तो उंगली कटी थी और मुझे साथ में ले जाते तो आप तो बच जाते, फिर बलि किसकी लगती? श्री नारद जी महाराज ने इसे भी भगवान का अनुग्रह माना और उत्तर दिशा की ओर चल दिए। और जब वे उत्तर दिशा की ओर चले तो भगवान, लेकिन अब इसे दें किसे? इसे पढ़ाया किसे जाए? क्योंकि यह जो ग्रंथ है यह ग्रंथ कोई साधारण ग्रंथ नहीं। श्री नरसिंह प्रसाद, यह ग्रंथ ऐसा है जैसे या तो महादेव जानते हैं, या श्री वेदव्यास जी महाराज जानते हैं, या श्री सुखदेव जी महाराज जानते हैं। कर्ण विवरों में पहुंचे और जैसे ही वे उनके कर्ण विवरों में पहुंचे तो उनकी समाधि खुली। और जब इस प्रकार से कहा तो आज उन दो ऋषि कुमारों के साथ में श्री सुखदेव जी महाराज चल देते हैं। और जैसे ही वे चलते चलते सरस्वत्याश्रम में पहुंचते हैं, वहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज बैठे हुए हैं। वेदव्यास जी महाराज देख करके एक बार तो भाव निमग्न हो गए। जो पुत्र जन्म लेते ही चला गया था, श्रीमद् भागवत भगवान की ऐसी कृपा, श्रीमद् भागवत भगवान का ऐसा प्रभाव कि उस पुत्र को आज मेरे सामने लाकर ही खड़ा कर दिया। 18,000 श्लोक पढ़ा है श्रीमद् भागवत महापुराण में, 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक। इनका विधि विधान से आद्योपांत पूरा अध्ययन श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को कराया। और जब श्री सुखदेव जी महाराज को इसका अध्ययन हो गया, महाराज बोलिए श्री सुखदेव भगवान की। अब वे कहते हैं कि विशुद्ध भगवत प्राप्ति के लिए तो बहुत कम ही कथाएं होती हैं, फिर इनको आवश्यकता क्या पड़ गई कथा कहने की? परीक्षित के लिए। जब इन्हें भगवान प्राप्ति है तो उन परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? वे परीक्षित कैसे हुए? भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। हे शौनकादित्यों, बात उस समय की है जिस समय महाभारत का युद्ध लगभग विराम हो चुका है, विराम की ओर ही था लगभग। उनके गदा के प्रहार से धृतराष्ट्र पुत्र अर्थात दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र में अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। और जब वह अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है तो उस समय भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र, अगर तुम मुझे सेनापति बना देते तो मैं 5 पांडवों को मार देता। अरे दुर्योधन ने कहा क्या वास्तव में इसकी सामर्थ्य है तुम्हारी? बोले तुमने आज तक विश्वास ही नहीं किया। दुर्योधन ने बोला तो मैं अभी भी राजकुमार तो हूं ही, मैं इसी समय तुम्हारा तिलक कर देता हूं। आज भगवान श्री कृष्ण आए, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, अरे पांडवों,
अरे जिन संतों की महात्माओं की कृपा से, दुर्वासा ऋषि की कृपा से, बड़े बड़े ब्राह्मणों और संतों की कृपा से तुमने इस हिंदू को जीता है, और आज जीतने के बाद तुम अपनी अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की, और जब अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे केशव रथ निकालो। भगवान कृष्ण तो सारथी है ना अर्जुन। भगवान कृष्ण ने रथ निकाला, अर्जुन उस पर विराजमान हुए और रथ बढ़ा दिया अश्वत्थामा की ओर। इधर अश्वत्थामा गया और जाकर के पहुंचा दुर्योधन के पास। बड़ा प्रसन्न है अश्वत्थामा, उसे लगा कि मैंने 5 पांडवों के सिर उतार दिए। और जैसे ही दुर्योधन के पास में पहुंचा, दुर्योधन पांडवों को मारने में पितामह, ये पांडव नहीं है बल्कि पांडवों के पुत्र हैं। और जब पांडवों के पुत्रों को देखा तो एक बार को दुर्योधन को भी बहुत बुरा लगा, उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, अरे अश्वत्थामा, तूने तो हमारे कुल का ही नाश कर दिया। अरे इन बालकों से हमारा कोई द्वेष नहीं था, ये तूने क्या कर दिया। दुर्योधन को ऐसा श्राप था या वरदान था, कुछ भी मान लो, कि जब उसे सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तब उसकी मृत्यु होगी। और आज जब उसे सुख और दुख दोनों एक साथ आए तो आज उसकी गोविंदाई नमो नमः हुई। इधर अश्वत्थामा को पता चला कि अर्जुन मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तो अश्वत्थामा भागने लगा। और इधर अश्वत्थामा के भागते भागते यहाँ पर अर्जुन पहुंचे। अर्जुन जैसे ही पहुंचे, अब तो अश्वत्थामा ने बोला, अब ये छोड़ेगा नहीं, मार डाले। तो अर्जुन उससे अश्वत्थामा ने विचार किया कि ये हमें मारे, उससे पहले हमें से मार डाले। उन्होंने आकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब तो आप ही रक्षा करो। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस किया। अश्वत्थामा को कहा, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र वापस लो। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेना ही नहीं आता, क्योंकि श्री द्रोणाचार्य जी महाराज ने सिखाया ही नहीं था उसे, क्योंकि ये बात बात पर ब्रह्मास्त्र चलाए। कई लोग होते हैं उन जिनको कुछ मिल जाए ना थोड़ा सा, तो बात बात पे दिखाते कि हमारे पास ही ऐसे होते हैं कुछ लोग, थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए, देखो हमारे पास ही है, दिखाते ही फिरते। द्रोणाचार्य जी जानते थे कि अगर इसे कोई विशेष शक्ति दे दी तो फिर ये दिखाता चलेगा, जाने कितनों का अमंगल करेगा। उसे वापस करना नहीं सिखाया था, ये तो उसने छिप करके सीख लिया था चलाना। तो आज जब उसे नहीं आया तो श्री भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने ही उसका भी तिरोधान किया और वहां पर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। पकड़ करके केसों को, बालों को पकड़कर घसीटते हुए अर्जुन ले गया और जाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारे पुत्रों का दोष ये है देवी, इसे प्राण दंड देना है। बताओ अब इसका तुम क्या करना चाहती हो, तुम जो कहो वही हो इसका। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने देखा, अद्भुत द्रौपदी का हृदय, ऐसी मां वाकई में जन्म जन्मांतरों, मैं तो कहता हूं कि शास्त्रों में ऐसी स्त्रियां बहुत कम पढ़ने को मिलेंगी। आप द्रौपदी ने जो कहा बड़ा अद्भुत कहा। उवाच चासहन्त्यस्य वन्दना नयनं सती मुच्यता वेश ब्राह्मणो नितरा गुरुः। द्रौपदी कहती है, कैसे ही देखा, अरे अर्जुन ये ब्राह्मण है, यह हमारा गुरु। यह तो केवल माता कुंती को ही दिखाई दिया कि भगवान ने गर्भ में जाकर के भी रक्षा की। वह परमात्मा गर्भ में आता है कि नहीं आता, बताओ। परमात्मा ने गर्भ में जाकर के रक्षा की, और गर्भ में रक्षा करके अब जब भगवान जाने को जैसे ही उद्यत हुए, देखने लगे तो वहां पर माता कुंती सामने खड़ी है। और जब माता कुंती सामने खड़ी हैं
और माता कुंती ने वहां पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। भगवान ने कहा तो माता कुंती के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। माता कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, हे श्री बाल कृष्ण, मैं किसे छोड़ूं? दुख भी तुम्हारे गोविंद को मिला दे जो दुख भगवान को मिला दे। माता कुंती ने जब इस प्रकार से स्तुति की, प्रार्थना की, तो आज भगवान कुछ समय के लिए कई बार युधिष्ठिर ऐसा समझते थे कि ये तो हमसे छोटे हैं। बात पर भी विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान उम्र नहीं देखता। ज्ञान जो यह स्वागत सत्कार मेरा नहीं हो रहा, यह इस परंपरा का हो रहा है। वेद व्यास जी महाराज की जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा का स्वागत सत्कार है। तो भागवत महापुराण की कहाँ था मैं? आवाज आई पीछे से, पितामह भीष्म। पितामह भीष्म 56 दिन हो गए प्रतीक्षा करते करते कि कब ऐसा समय आए। प्रतीक्षा किसकी होती है? प्रतीक्षा उसकी होती है जिसका हमें पता हो कि वो आएगा। प्रतीक्षा हम उसकी करते हैं जो हमें कह जाता है कि हम आएंगे, तो हमारा इंतजार करना। इन्हें भरोसा है अपनी भक्ति का। भगवान ने कहा भी है, भगवान ने कहा है, बराह पुराण में एक बड़ी छोटी कथा आती है, संक्षिप्त कथा, मुझे याद आ गई। कई बार क्या होता है, कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में कथा बड़े हृदय से सुन रहे होते हैं। उनको देख करके कई बार ऐसी कथाएं दिमाग में आ जाती है जो बहुत पहले पढ़ी हुई हैं कभी। इसीलिए तो कहा गया, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। श्रोता सुमति सुशील। यदि श्रोता अच्छा हो तो व्यासों को अच्छा होना ही पड़ेगा। तो वृद्धावस्था के समय में वे आपको स्मरण नहीं कर पाते, आपका नाम नहीं ले पाते। कंठम घुरघुरायते, कंठ घुरघुराने लगता है, स्मृति तो चली जाती है, स्मृति का विभ्रम हो जाता है, और स्मृति के विभ्रम होने के कारण बुद्धि का नाश हो जाता है। तो मेरे इस प्रकार के भक्त होते हैं जो बचपन से ही, जो छोटे से ही मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं, मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, मुझे सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। अंत समय में यदि वे मेरी स्मृति न कर पाए तो कोई बात नहीं, ऐसे भक्तों की स्मृति मैं उनके अंत समय। पितामह भीष्म ने भी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया, जो वास्तविकता में बड़े होते हैं।
जिनमें वास्तविकता में बड़प्पन होता है, वे झुकने में संकोच नहीं करते बड़ों के आगे। बड़ों के आगे झुकने यस, ये 4 चीजें बढ़ती हैं वृद्धों का अभिवादन कर। भगवान कृष्ण स्वयं परब्रह्म परमात्मा है अर्जुन। इस चोरी करने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। अगर किसी को भी ये पता चल जाए कि ये चोरी करते हुए, अगर यही पाप कर्म करते हुए हम मरेंगे, तो वो पाप कर्म नहीं करेगा। और यदि वास्तविकता में किसी को इस बात का ज्ञान हो जाएगा, बताते हैं श्री पत्ती वाले महाराज जी, उन्होंने देखा एक व्यक्ति थे अस्पताल में, हॉस्पिटल में थे। और जैसे यदि आपको भगवान ने हाथ दिए 2, 4, 6, 10 जितने भी होंगे हम अपने याद डालें। कितने आते हैं आप लोगों के?
निकल जाएगा। अरे सर आप चिंता न करें। हो जाएगा मोटे मोटे लगे प्यारे प्यारे भगवान के साथ में चले गए। जब वे चले गए तब सुबह को युधिष्ठिर जी को पता चला तो वे बड़े, हे महाराज मैं आपको क्या बताऊं, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। अरे ऋषि से यह प्रश्न किया है कि हमारे यहाँ देवता कितने हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो उन्होंने बताया कि वस्तुतः तो एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, एक ही देव है परम पुरुष परमात्मा श्रीमन नारायण, वही समस्त देवताओं में स्फुरित हो रहा है, प्रस्फुरित हो रहा है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वही पर ब्रह्म परमात्मा सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। लेकिन वही ब्रह्म उत्पत्ति स्थिति और लय के हेतु से देवता केवल 33 कोटि या 33 करोड़ नहीं, तो वह गलत है। और मैं तो कहूं कि 33 करोड़ भी संख्या कम है। 33 करोड़ की जो संख्या है वो बहुत कम है। अरे हमारे यहाँ तो क्या देवता नहीं है, क्या नहीं, अभी ये बेलपत्र देवता नहीं है। हम तो बरगद की पूजा करते हैं,
हम तो यमुना जी की पूजा करते, गंगा जी की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, हम तो प्रकृति की पूजा करते, गौ की पूजा करते। देवता नहीं है क्या? हमारे यहाँ जितनी माताएं उतनी देवियां हैं, जितने पिता हैं उतनी देवता है। बताइए, साक्षात परब्रह्म परमात्मा बच्चा बन करके आता है, वहां देवता तो गिनती ही नहीं होती, कण कण देवता। अनंत संख्या भी वेद में देवताओं की बताई, अनंता वै देवा। कष्ट देता है, बोले महाराज का कलयुग है। देव कलयुग में गायों को कष्ट मिलता है कि नहीं मिलता? बिना ही बात की कष्ट। कोई दे रहा हो तो ठीक है, लंबी बाई से याद है, कुछ नहीं। कलयुग में संतों को, ब्राह्मणों को बिना ही बात की कष्ट मिलेंगे। मेरी एक बहुत बड़ी विशेषता है, लोग सहज ही इस भव सागर से पार हो सकते। चहु जोग चहु सुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन को पाओ। कलयुग में तो इसके अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं। यह सबसे बड़ा उपाय है। ये चारों युगों में और चारों स्थितियों में इसका लाभ है, लेकिन कलयुग में तो इसका विशेष लाभ है। भाई कुभाय अनक आलसहु नाम जपत मंगल। कलयुग में तो नाम की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। और एक और बड़ी बात है कलयुग, जो किसी युग में नहीं। कलयुग में एक विशेष बात, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। अन्य युगों में मन के रूपम तथा आदि आता, शिव मानस पूजा, दुर्गा मानस पूजा, कृष्ण मानस पूजा, विष्णु मानस पूजा। इन मानस पूजाओं का विधान इसीलिए किया गया है कि कलयुग में मानस पूजा करके पुण्य प्राप्त कर ले, लेकिन मानस पूजा भी नहीं होती। विडंबना ये है, मानस पूजा भी नहीं होती। मैंने सुना है एक सेठ बोले मानस पूजा करता था, महात्मा ने बताया कि मन ही मन भगवान का पूजन करना। बोलिए संत भगवान की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय राधे राधे। श्री मुन्नालाल गोयल जी MLA भगवत कथा को श्रवण करने के लिए पधारे। भगवान उनका सर्वविध कल्याण करें, मंगल करें। जय राधे राधे गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। पर अधर्म के रूप में कलयुग निवास करता है। एक तो जहाँ पर जुआ खेला जाता है, वहां पर कलयुग असत्य के रूप में निवास करता है। सत्य बोल करके कोई जुआ नहीं खेल सकता। कोई बोले कि हम सत्य बोल रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं, तो यह संभव हो नहीं सकता। दूसरा कोई बोले कि हम दारू पीते लेकिन हम होश में रहते हैं, बोलो संभव है? बोले हम पीते जरूर है थोड़ी बहुत, लेकिन रहते होश में, सब जानते हैं। हो सकता है ऐसा? द्यूतम पानम, अभिमान के रूप में वहां कलयुग निवास करता है। तीसरा बताया स्त्रिय, अर्थात जहां पर विचार होता है वहां पर कलयुग आसक्ति के रूप में निवास करता है। और चौथा बताया सूना, अर्थात जहां पर हिंसा होती है,
जहां निरपराध प्राणियों को दंड दिया जाता है, जहां निरपराध जीवों को मारा जाता है, बकरियों को, गौओं को, जानवरों को, जहां बेवजह केवल अपनी जीव के स्वाद के लिए मारा जाता है, बेवजह की हिंसा जहां होती है वहां भी कलयुग। जब ये 4 जगह कलयुग को दे दी गई तब वो हाथ जोड़ करके बोला है कि हे प्रभु, आपने ये जो 4 जगह हमें दी है, यहां कोई भला आदमी जाएगा? हमारा कोई प्रभाव नहीं होगा तो फिर मतलब क्या रहा हमारा? हमें कोई एक और जगह दे दो। वो ना हो, निश्चित रूप से ये राजा हमें देख ये मरे हुए सर्प को उठा करके और समाधिस्थ महात्मा की गले में डाल दिया। और जब उन महात्मा के गले में डाला तो एक ऋषि कुमार वहां देख रहा, तो वहां जलाशय में जाकर के ऋषि कुमार ने बताया कि मर्यादा का अतिक्रमण किया है, तुमने 7वें दिन तुम्हें सर्प लग गया। तक्षकः सप्तमे हनि। और जैसे ही यह बात समाधि खुली तो उन्होंने कहा बेटा क्यों रो रहे हैं? बोले अरे पिता सर्प ढक लेगा। महर्षि समीप ने कहा रे पुत्र, जैसे ही श्री परीक्षित जी महाराज ने उस मुकुट को उतारा दिया जाता है, उससे जो स्वर्ण बनता है उसमें कलयुग का निवास होता है, और जो अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन है उसका जो स्वर्ण बनाया जाता है उसमें भगवान का वास होता है। परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्णचंद्र श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में अपनी विभूति में वर्णन करते हुए कहते हैं धातुनाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, लेकिन अनीति से कमाया हुआ धन उसमें कलयुग का वास है। राजर्षि परीक्षित मेरे ऊपर परमात्मा की, तुरंत ही राजर्षि परीक्षित कहां पहुंचे? गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे जाकर के पहुंच गए और वहीं पहुंच करके उन्होंने आसन जमा दिया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में सुखताल नामक एक जगह पड़ती है, गंगा जी के किनारे, वहीं पर श्री परीक्षित जी महाराज बैठे हैं। और वहां पर श्री परीक्षित जी बैठे, जैसे ही पता चला संतों को, महात्माओं को, ऋषियों को, ब्रह्मविद वरिष्ठों को, सभी संत महात्मा अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, देवराज, व्यास आदि सभी महात्मा वहां पहुंच गए। सारे महात्मा वहां पहुंच गए। सबको राजर्षि परीक्षित ने प्रणाम किया। सबसे कहा कि हे महापुरुषों, मैं आप सबको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरे पास केवल 7 दिन बचे हैं और इन 7 दिनों में ही मुझे मुक्ति का लाभ प्राप्त करना है। हे प्रभु, कोई ऐसा साधन बता दीजिए जिससे 7 दिनों में मुझे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। अब जब राजर्षि परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि जो शीघ्र ही मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए और जो 7 दिनों में ही मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? हे प्रभु, ये प्रभु आप मुझे ऐसी कोई बात बताएं, ऐसा कोई अनुष्ठान बताएं। वे महात्मा आपस में चर्चा करने लगे कि बड़े बड़े यज्ञ हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान हैं जो बहुत बहुत समय तक चलने वाले हैं, अगर वे ये करेंगे तो हो नहीं पाएंगे। कोई यज्ञ है 1 महीने तक चलेंगे, अश्वमेध यज्ञ 1 महीने तक चलेगा, जब घोड़ा लौट के आएगा तब पूरा माना जाएगा। अब घोड़ा घूमता रह जाएगा, तब घूमता रहे, किसी ने पकड़ लिया फिर उसको युद्ध करो। बड़े बड़े यज्ञ हैं, बड़े बड़े समयों में पूरे होंगे, अब 7 दिन में इनकी मुक्ति का क्या उपाय करें? जब सब आपस में इस प्रकार से विचार कर ही रहे थे कि वहां पर सबके देखते देखते तत्र भगवद भगवान अलक्षलिंगो निज। वेद व्यास जी महाराज के पिताजी वहां बैठे थे, श्री पराशर जी महाराज। श्री पराशर जी महाराज के पिताजी वहां बैठे थे, महर्षि शक्ति। महर्षि शक्ति के भी पिताजी वहां बैठे थे, श्री वशिष्ठ जी महाराज। इतने बड़े बड़े महापुरुष वहां विराजमान थे। च्यवन, अत्रि, देवल, देवराज, गौतम, मेधातिथि,
लेकिन जैसे ही देखा कि सुखदेव जी पधारे तो सबने खड़े होकर के श्री सुखदेव जी महाराज का बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अच्छा, आप लोगों को नाश्ता करना है क्या? आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए आए हैं। परम पुरुष परमात्मा ने आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें, ऐसी शुभकामना उनके लिए प्रेषित करें। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। वहां पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज पधारे और जैसे ही भगवान सुखदेव महाराज सबने खड़े होकर के उनका स्वागत किया, श्री परीक्षित जी महाराज ने भी सिरसा जहार बवंदे सिर से झुककर के उन्हें प्रणाम किया और उनके समक्ष अपने प्रश्न रखे कि हे प्रभु, हे परमात्मा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य प्रतिक्षण हमारा शरीर जीर्ण हो रहा है, प्रतिक्षण हमारी इंद्रियां एक साथ बुढ़ापा थोड़ी आता है कि एक साथ अब बूढ़े हुए एकदम से। अरे पहले बाल सफेद होंगे, दांत गिरेंगे, घुटनों में दर्द होगा, कहीं कुछ होगा, तब बुढ़ापा एकदम तब दिखाई देता है कि अब ये बूढ़े हो गए। एकदम से होता है क्या? परीक्षित जी कहते हैं कि जो मरने वाले उनके लिए उपाय बताओ। अब आप लोगों के लिए तो वो उपाय है नहीं। म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, आप यहाँ पधारे। अहो अद्य वयं ब्रह्मन्
सतुते चक्रवन्नमः कृपया तिरूपेण भवद्भीतिकाश्रिता। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आप जो किसी के यहाँ गोदोहन मात्र काल के लिए रुकते हैं, आज आप पे साक्षात मुझे बिना बुलाई प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। आज मैं धन्य हो गया। अपी में भगवान प्रीतः, निश्चित रूप से वे परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण मुझ पर बड़े प्रसन्न हैं। जो मुझे आपका दर्शन हुआ, हे प्रभु, ये शाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति मयि ग्रह किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासना देवी। हे प्रभु, आपके दर्शन से, आपके स्मरण से सद्य शीघ्र ही ग्रह पवित्र हो जाते हैं, घर पवित्र हो जाते हैं। एक महात्मा पे उसका अर्थ करते हैं कि केवल ग्रह ही पवित्र नहीं हो जाते, केवल गृह ही पवित्र नहीं हो जाते, बल्कि ग्रह भी पवित्र हो जाते। दोनों शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। एक होता है गृह, जिसे कहते हैं घर, और एक होता है ग्रह। नहीं पहुंच पाते, बहुत कम लोग 100 तक पहुंचते। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, हे राजन, 100 वर्ष की आयु में निद्रया ह्रियते नक्तम। उन 100 में से 50 वर्ष तो सोने में ही चले जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं, सोते ही सोते निकल जाते हैं। तो निकल जाते कि नहीं निकल जाते? उनके कीर्तनों का गाना और उनकी कथाओं को कहना, यह सबसे श्रेष्ठ साधन है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च। और यह श्रीमद् भागवत में 3 बार आया, यह एक बार नहीं आया, 3 बार आया। भगवान के उन परम पुरुष परमात्मा के गुण गणों को श्रवण करना, उनके गुण गणों को कहना, उनकी लीलाओं को भक्तों को सुनाना और भक्तों का उनका प्रेम पूर्वक सुनना, इससे समस्त पापों का क्षय होता है, इससे मन में पवित्रता आती है, इससे अपने स्वरूप का हमें ज्ञान होता है। और जब हमें अपने निज का बोध हो जाता है, तो मैंने कल बताया था, यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति। बृहदारण्यकोपनिषद कहता है, श्रुति है यह वेद की, कि जब हम स्वयं को जान लेते हैं, जब हम उस परम पुरुष परमात्मा को जान लेते हैं, फिर हमारे लिए और कुछ जानना शेष रह नहीं। जिसके जानने पर सब कुछ जाना हुआ होगा। हे राजन, तुम उसी परमात्मा का ध्यान करो जिसके विषय में वेद कहते हैं, पुरुष वेद सर्वम चिद्भूतम जित्य भाव्यम्मा उतामि तत्वस्ते सानो जदन्ने नापि रोहति। जिसके विषय में वेद ऐसा वर्णन करते हैं कि यह जो संसार है, यह संसार भी भगवान ही है। 11 बजे आज जो लोग 11 बजे आ गए थे, ठीक, मैं थोड़ा विलंब से आ पाया क्योंकि पूजन में थोड़ा देर हो गई थी, इसलिए जो लोग ठीक समय से आ गए थे उनके प्रति मैं अपने द्वारा क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझसे विलंब हुआ, आप लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं कल पूरा पक्का प्रयास करूँगा कि इन लोगों को 11 बजे भेज दूँ और मैं 11:15 तक आ जाऊँ। 11:15 11:30 तक तो हर स्थिति में यहाँ बैठ जाऊँ। पूरा प्रयास करूँगा, आप लोग 11 बजे यहाँ आने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में भगवान नाम संकीर्तन करते हुए उसके उपरांत आरती
आपको बनाना महाराज की जय हो।
श्री प्रीतम सिंह लोधी जी श्रीमद् भागवत भगवान की शरण में आए, संतों की, महात्माओं की, ब्राह्मणों की शरण में ये आए। भगवान उनका सर्वविध कल्याण करें, मंगल करें। परम पुरुष परमात्मा उन पर दया दृष्टि बनाए रखें। हरि ओम तत्सत।